दोस्तों, वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूक्रेन के एक नए रूट की हम पार्टिकुलरली इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस नए रास्ते के माध्यम से अब यूक्रेन अपने ग्रेन्स को, अपने अनाज को एक देश से दूसरे देश भेज पाएगा। हाल फिलहाल में देखा जाए, काला सागर, ब्लैक सी, ये वाला हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ब्लैक सी से होकर के गुजरने वाले जो यूक्रेन के जहाज़ हैं, जब उनके ऊपर हमला किया जाता है रसिया के द्वारा या फिर उनको जब्त कर लिया जाता है, तो इस चीज़ से बचने के लिए यूक्रेन ने एक नया रास्ता अपनाया है। उसके बारे में यहाँ पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको हम सुलीना चैनल बोलते हैं। ये जो सुलीना चैनल है, ये जर्मनी की जो डेन्यूब रिवर है, जर्मनी की डेन्यूब रिवर से इसको कनेक्ट करने का काम करता है। पार्टिकुलरली देखा जाए, ये जो नहर बनाई गई है, ये जो नहर है पार्टिकुलरली उसका जो मुहाना है, डेन्यूब रिवर का जो मुहाना है, वहाँ पर जाकर के ये कई सारी छोटी मोटी वितरिकाओं में बट जाती है। उसी में से एक चैनल है सुलीना चैनल, जिसके माध्यम से यूक्रेन सोच रहा है कि इस सुलीना चैनल से हम पहले डेन्यूब रिवर में जाएंगे और फिर डेन्यूब रिवर के बाद में हम हमारे माल को इधर उधर यूरोप में सेंड करेंगे। यहाँ पर ये जो नक्शा आप देख रहे हैं यूक्रेन का है और ये हो गई इसकी कैपिटल कीव। यदि हम यूक्रेन के पूर्वी वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं रसिया है। काफ़ी बड़ा जो बाउंड्री है रसिया के साथ में ये शेयर करता है। और कुछ हिस्सा थोड़ा सा ये अलग, इसको हम इसलिए दर्शाए हैं क्योंकि यहाँ पर रसियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं जो कि यूक्रेन के ही रहने वाले हैं और ये यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं। सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड एरिया इसको बोला जाता है। इसके बाद ये यहाँ का द्वीप वाला एरिया है जिसको हम क्रीमिया बोलते हैं। ये भी पहले यूक्रेन के अंडर में आता था, लेकिन 2014 में रसिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, एनेक्स्ड बाई रसिया इन 2014। ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक सी है जिसको हम काला सागर बोलते हैं। तो काला सागर के माध्यम से माल की ढुलाई होती है, मछलियाँ पकड़ी जाते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल संसाधन है उनको प्राप्त किया जाता है काला सागर से। कौन कौन से देश और पड़ जाते हैं, जैसे कि यदि हम नॉर्थ की तरफ में जाएंगे तो बेलारूस पड़ जाएगा, नीचे की तरफ में साउथ वाले हिस्से की तरफ और वेस्ट वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो मोल्डोवा के साथ बाउंड्री शेयर होती है, रोमानिया के साथ में बाउंड्री शेयर होती है और काफ़ी बड़ा हिस्सा इसका ब्लैक सी के साथ में लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, बंदरगाह के माध्यम से ये अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। अब यहाँ पर जो मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में पार्टिकुलरली आपको सुलीना चैनल देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से यूक्रेन अपने अनाज को यहाँ से ऐसे करके एक्सपोर्ट करने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे, जो डेन्यूब रिवर है, ये मेन वाली है डेन्यूब रिवर यहाँ पर दिखाई दे रही है। समुद्र में जाने से पहले क्या है ना, ये जल वितरिकाओं में इस प्रकार से बढ़ गई है। तो यूक्रेन सोच रहा है ये जो सुनीला चैनल है ना, यहाँ से मैं अपने माल को भेजूंगा। इस प्रकार से सुनीला चैनल के माध्यम से ये चीज़ संभव हो पाएगी, यूक्रेन का ऐसा मानना है। एक और जो रूट है वो है किलिया, दूसरा है सुलीना और तीसरा है सेंट जॉर्ज। तो सबसे सीधा जो पड़ने वाला है वो सुलीना चैनल ही, सुनीला नहर है, जिसके माध्यम से डेन्यूब रिवर पहुंचा जाएगा और फिर डेन्यूब रिवर से पूरे यूक्रेन में माल की सप्लाई करी जाएगी, अनाज की सप्लाई की जाएगी। यहाँ पर एक और मैप जो यहाँ पर दर्शाया गया है, इसके माध्यम से और भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे करके अपना रूट तैयार किया है यूक्रेन ने। तो इस रूट के माध्यम से आप देखेंगे कितना लंबा ये रूट है उसका और कौन कौन से देश इससे होकर के गुजरने वाले हैं या फिर फ़ायदा इनको मिलने वाला है। अब काला सागर वाला हिस्सा ये है, ठीक है। तो यहाँ से ये चालू हुई है सुलीना चैनल, ठीक है। इस प्रकार से ये जाकर के कहाँ पर मिल गई है, डेन्यूब रिवर में जाकर के मिल गई है। और फिर ये जो डेन्यूब रिवर है, बुल्गारिया, सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, आसपास के जो बाकी के देश हैं, यहाँ पर आसानी से अपने ग्रेन को एक्सपोर्ट कर पाएगा यूक्रेन। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो सुलीना चैनल है न्यूज़ में क्यों रहा था। काला सागर, तो जो काला अनाज सागर पहले से रूस के हटने के बाद यूक्रेन से अनाज निर्यात के लिए सुलीना चैनल ने एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया है।
कुल मिलाकर के काला सागर से जो अपना माल भेज नहीं पा रहा था यूक्रेन, अब सोच रहा है कि मैं काला सागर से अपने अनाज को नहीं भेजूंगा, अब सुलीना चैनल के माध्यम से अपने माल की ढुलाई करूंगा। सुलीना चैनल के बारे में यदि हम बात करें तो सुलीना चैनल डैन्यूब नदी की 63 किलोमीटर लंबी सहायक नदी है। जैसे कि आपने शुरू के मैप में देखा था, इस जो डैन्यूब रिवर है समुद्र में काला सागर में जाने से पहले 3 वितरिकाओं में बढ़ जाती, 3 सहायक नदियों में बढ़ जाती है। तो वो तीनों के तीनों मैप आप देख चुके हैं। 63 किलोमीटर लंबी इसकी सहायक नदी है जो डैन्यूब रिवर के मुहाने पर लोकेटेड है। यह चैनल इस नदी पर स्थित यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाहों को काला सागर से जोड़ती है। सुलीना चैनल नाटो के सदस्य देश रोमानिया के पूर्वी हिस्से में लोकेटेड है। यदि हमें पूछा जाता है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है तो आप बताएंगे जो रोमानिया है, रोमानिया का जो पूर्वी वाला हिस्सा है वहाँ पर इसको बनाया गया है सुलीना चैनल को। तो ये डैन्यूब नदी को काला सागर से जोड़ने का काम करता है, जिससे इस नदी और इस सागर से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए सीधा सीधा रास्ता मिल जाएगा। सुलीना चैनल काला सागर से डैन्यूब नदी में आने जाने वाले जहाज़ों के लिए एक प्रकार से नाव का रास्ता अवेलेबल कराता है। वहीं यदि हम डैन्यूब रिवर की बात करें तो मैप तो आप देख चुके हैं डैन्यूब रिवर का। रसिया में वोल्गा के बाद डैन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ों से निकली है और काला सागर में जाकर के मिलती है। तो कहाँ से निकली है? पश्चिमी वाला जर्मनी, वहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ हैं, वहीं से ये निकली है और काला सागर में जाकर के अपने पानी को गिराती है। डैन्यूब नदी 10 देशों से होकर के गुजरती है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा और यूक्रेन है। डैन्यूब नदी माल ढुलाई के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। काला सागर के लिए रोमानिया में इसके 3 चैनल बनाए गए हैं, चिलिया, सुलीना और सेंट जॉर्ज। यही 3 इसकी सहायक नदियां हैं। तो इनमें से सुलीना चैनल माल परिवहन के लिए पर्याप्त गहरा भी है और चौड़ा भी है, जो माल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण नदी एक्सप्रेसवे को बनाता है। यूक्रेन से जहाज चिलिया चैनल पर इजमेल और रैनी जैसे यूक्रेनी बंदरगाहों से निकल करके सुलीना चैनल के मुहाने पर स्थित सुलीना बंदरगाह तक जाते हैं। तो कहाँ कहाँ से क्या क्या इसका रूट रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूक्रेन से जहाज़ निकला है, चिलिया चैनल बोल रहे हैं, तो इजमेल और रैनी जैसे यूक्रेनी बंदरगाहों से ये निकलेंगे और सुलीना चैनल तक जाते हैं। फिर यहाँ से रोमानिया के सबसे बड़े बंदरगाह कॉन्स्टेंटा से काला सागर और बोस्फोरस जलडमरूबंध के माध्यम से भूमध्य सागर में इसको ले जाया जाता है। ये मार्ग नाटो की निगरानी और सुरक्षा में, इसलिए हम इसको सेफ बोल सकते हैं। इसके बाद यहीं पर हम जो है ब्लैक सी ग्रेन स्कीम के बारे में भी देख लेते हैं। तो क्या हुआ था, रसिया और यूक्रेन के युद्ध के चलते चलते ना पूरी देश दुनिया में अनाज के जो दाम है तेज़ी से आसमान छूने लगे थे, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रीज़न ये था कि यूक्रेन ने कुछ अनाज तो अपने लिए रिजर्व कर लिया है, ठीक है भाई, हमारी सेना को लगेगा, हमारे लोगों की ज़रूरत को पूरा करेगा, हम क्यों इसको एक्सपोर्ट करें। दूसरे नंबर की बात यह है, यदि कोई जहाज़ जा भी रहा है यूक्रेन का माल लेकर के तो रसिया हड़प लेता था या तो फिर उसके ऊपर हमला कर देता था, बम से उड़ा देता था। इसके चलते चलते जो अनाज की सप्लाई चेन है वो प्रभावित हो गई थी। इसके बाद फिर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इंटरवेंशन किया जाता है। काला सागर अनाज पहल रूस और यूक्रेन के बीच में यूक्रेन के बंदरगाहों से खाद्य और अन्य वस्तुओं के सुरक्षित परिवहन के लिए एक समझौता हुआ था। किस किस के बीच में? यूक्रेन और रशिया के बीच में। ये समझौता टर्की और यूनाइटेड नेशंस की मध्यस्थता में, बीच में कौन कौन आए हैं? यूनाइटेड नेशन आया है और टर्की आया। 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण खाद्य संकट जो पैदा हुआ था उसको सॉल्व करने के लिए लाया गया था। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार ये समझौता यूक्रेन के 3 बंदरगाहों चेर्नोमोर्स्क, ओडेसा, युजनी जिसको हम पिवडेन्नी बोलते हैं, और टर्की के जल क्षेत्र के बीच एक सुरक्षित रास्ता स्थापित करता है।